आज अपन जाएंगे देहरादून से खाटू श्याम जी, वो भी रामदलाल ट्रेवल्स में। भाई साहब डोमिनेशन थे यहाँ पे रामदलाल को भी पूरा देख लीजिए कि 3 बसेस हो गई यहाँ पे आराम से। ठंड के मौसम में जर्नी चल रही है बिल्कुल अपनी, देख लीजिए आप लोग, दिख रहा है आपको धुआं। ये अपनी बस है येलो कलर में, बहुत ज़्यादा प्यारी बस लग रही है। सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इमरजेंसी एक्सिट देख लीजिए, हर एक विंडो में बोलते हैं ना जो आजकल चाहिए होता है। ये बस जो है बिल्कुल फैक्ट्री फ्रेश है, मतलब मान लीजिए 6 दिन भी नहीं हुए इसको आए हुए। स्वागत है आप सभी का बसेस क्लिक की एक और नई वीडियो में। आज की अपनी जर्नी बहुत ज़्यादा खास होने वाली, क्योंकि आज अपन जाएंगे देहरादून से खाटू श्याम जी, वो भी रामदलाल ट्रेवल्स में। रामदलाल ट्रेवल्स है ऑफ कोर्स एक बहुत रिलायबल ऑपरेटर है नॉर्थ इंडिया का। काफ़ी बार आपने इनका नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, मतलब बहुत सारे रूट चलाते हैं ये लोग, और उसी में इनका एक रूट है देहरादून से खाटू श्याम जी। तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रूट है। ऑफकोर्स अगर आपको डायरेक्ट बस चाहिए खाटू श्याम जी जाने के लिए, दर्शन करने जाना है, या फिर जयपुर के लिए बस चाहिए, अगर आपको जयपुर होकर जाएंगी बस अपनी, तो उसके लिए भी बढ़िया आपके लिए मतलब जानकारी दे दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। और अच्छी बात ये है ना कि मैं तो रैंडमली बस बुक करके आया था, लेकिन आज ना नसीब से अपने को जो है ब्रांड न्यू बस मिल चुकी है। ये बस जो है बिल्कुल फैक्ट्री फ्रेश है, मतलब मान लीजिए 5 दिन 6 दिन भी नहीं हुए इसको आए हुए, अभी भी मतलब आई है। पहला राउंड ही मेरे ख्याल से इसका पहला है, दूसरा राउंड पता करूँगा उस बारे में। तो बढ़िया वीडियो रहने वाली है, आपको मैं इस वीडियो पर जानकारी दूंगा कैसा रूट है अपना, कैसा कंफर्ट है गाड़ी के अंदर, क्या एमिनिटीज़ मिलती है, क्या किराया रहता है बस का, क्या सब रूट रहता है, सुविधा कैसी रहती है, सब बताएंगे आपको। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं बस की। बस जो अपनी है यहाँ देहरादून ISBT के पास से रहने वाली, लगभग कुछ रात को 9 बजे की, अभी लगभग 50 हो रहे हैं। तो मेरे पास 10 मिनट है रिकॉर्ड करने के लिए, आपको बस दिखा देता हूँ मैं। देख लीजिए, ये जो इनकी पेड पार्किंग बनी हुई, इस साइड मुस्कान होटल है और इस साइड ISBT है। तो आप लोग आ जाइए, मैं आपको गूगल लोकेशन दूंगा डिस्क्रिप्शन में आराम से। ये देख लीजिए, ये अपनी बस है येलो कलर में, बहुत ज़्यादा प्यारी बस लग रही है और बढ़िया है भाई सब। बस तो बिल्कुल अंदर जाके मतलब अलग ही फील आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि ब्रांड न्यू बस है। तो ये चीज़ तो है। अभी क्या है ना 10 मिनट है तो पैसेंजर्स वगैरह आ रहे हैं, उनका सामान रख रहे हैं ये लोग आराम से। जितने मैं आपको ग्राउंड अबाउट दे देता हूँ, देख लीजिए रामदलाल की बैजिंग कर रखी है, ऊपर लिखा हुआ है जय बजरंगबली और नीचे लिखा हुआ है जय मां भागलामुखी। ग्लाइडर जेट की बैजिंग कर रखी है, जो एक मॉडल का मतलब नाम है। MG का नया वाला लोगो लगा रखा है, देख लीजिए। बाकी रामदलाल हॉलिडेज का लोगो भी है। आपका जो भी सामान है आप लोग आराम से डिक्की में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर पर्सन 2 सूटकेस अलाउड है, ठीक है। पीछे से देख लीजिए भाई, इमरजेंसी एक्सिट मिलता है अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लीजिए है ना। ग्लाइडर लिखा हुआ है, रामदलाल की बैजिंग और सब कुछ सुविधा लिखी, मतलब सब कुछ जानकारी लिखी हुई है, नंबर वगैरह जो है। और एक और चीज़ ये है ना कि यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैं अगर दिखाऊँ सही से जूम करके, तो ये खड़ी 10 बजे वाली गाड़ी, 10:15 की मेरे ख्याल से। अपनी गाड़ी जो है 9 बजे की है और वो 10 बजे की है। इसके अलावा काफ़ी सारी बसेस हैं इनकी, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ अभी रात को ही है, दिन के समय भी इनकी बसेस रहती है मेरे ख्याल से। कुछ दिन में 3 बजे, फिर 4 बजे। वीडियो में बताऊँगा मैं आपको आराम से वो उस बारे में। चलिए आपको अंदर से दिखाता हूँ मैं, बस चलते हैं अंदर। देख लीजिए यहाँ पे खाटू श्याम जी विराजमान है अपने, और भारत बेंच की बस है बिल्कुल ब्रांड न्यू। ये देख लीजिए एक सिंगल स्लीपर, बेसिक एमिनिटीज जो भी रहती सब मिलेगी आपको यहाँ पे। चार्जिंग पॉइंट हो गया, मोबाइल होल्डर हो गया, बैकरेस्ट हो गया, यहाँ पे आपका ब्लैंकेट रखा हुआ है, ब्लैंकेट या कंफर्टर जो भी आप बोल सकते हैं। आपको एक लोअर स्लीपर दिखा देता हूँ आराम से, ये देख लीजिए सेम फैसिलिटीज़ है। ये मुझे अच्छा लगा, इन्होंने जो है सॉफ्ट वाले ब्लैंकेट या कंफर्टर जो भी बोलते हैं, ब्लैंकेट तो नहीं बोलेंगे, ब्लैंकेट थोड़े से हार्ड होते हैं। बाकी AC के फ्लोर वहाँ पे हो गया, और एक यहाँ पे भी है लोअर स्लीपर में रीडिंग लाइट वगैरह लगा हुआ है, ये देख लीजिए। इसको आप ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी सीट्स भी ऐसे कुछ है, देख लीजिए आपको सीट्स ऐसे कुछ मिल जाएगी। बीच में आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट मिला हुआ है USB वाला, पुश बैक सीट से आराम से आप लोग इसमें बैठ सकते हैं। बाकी डबल स्लीपर भी ऐसा कुछ है, देख लीजिए सब कुछ सेम एमिनिटीज मिलती है अपने को। हालांकि आपको लोअर में डबल स्लीपर नहीं मिलता है, लोअर में आपको ओनली सिंगल स्लीपर मिलेंगे। देख लीजिए ऐसा कुछ है यहाँ पे सेम। वो ब्लैंकेट रखे हुए हैं, सामान रखने के लिए जगह अच्छी खासी है आपके पास में। AC के लोअर, रीडिंग लाइट हो गया, चार्जिंग पॉइंट डबल लगे हुए हैं, मोबाइल होल्डर हो गया, बैकरेस्ट, सब कुछ है आपके लिए। और ये देखिए भाई साहब, थैली भी निकली है सीट्स की, बिल्कुल ब्रांड न्यू इंटीरियर ऑफ कोर्स इस वजह से। और ये बॉटल होल्डर हो गया, मैगजीन होल्डर हो गया। चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे रहते हैं, USB Type-C प्लस Type-A रहते हैं। ये आपको जूम इन करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए आपको दिखेगा USB Type-C प्लस Type-A। बस का इंटीरियर मैंने आपको दिखाया, आशा करता हूँ आपको इंटीरियर अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़िया से बस बना रखी है, MG वाले बढ़िया काम कर रहे हैं आजकल। और ना ये बोर्डिंग पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसमें ये चीज़ अच्छी है ना, एक तो पार्किंग बनी हुई है इस साइड, साथ में इधर जो है ये कैंटीन वगैरह बना हुआ है। तो इनकेस अगर आप कुछ खाने पीने का सामान कुछ लेना हो तो बढ़िया चीज़ है, मतलब आप लोग को दिक्कत नहीं आने वाली वाइल बोर्डिंग द बस। और हाँ, मुझे तो भाई साहब बस को देख देख के मज़ा आ रहा है बिल्कुल।
ब्रांड न्यू बस में बड़े दिनों बाद जर्नी कर रहा हूँ मैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कम करता हूँ कोई बस अगर ब्रांड न्यू किसी रूट पे लगती है, लेकिन अब ये तो रैंडमली आई। इस रूट पे पहले ओल्ड बस थी, मतलब जो 1 साल पहले आई थी इनकी MG वाली, लेकिन अब इन्होंने जो है न्यू वाली लगाई है। तो ये चीज़ है। चलिए, टाइम अभी मेरे ख्याल से हाँ ऑलमोस्ट हो चुका टाइम, 9 बजे निकलने का टाइमिंग है। चलिए लेते हैं बाबा श्याम का नाम, मेरे साथ बोलिए हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, और निकलते हैं अभी अपन लोग खाटू श्याम जी की तरफ। जुल्फ जो बिखरी है रहने दो, कोई जो कुछ कहे कहने दो, दिल में है उठ रही जो लहर, रोको ना अब उसे बहने दो। खुद को देखो जरा मेरी नजरों से तुम, कितना जादू भरा तुम में समझो ये तुम सी ही तुम रहो, तुम खूबसूरत हो, खुद से भी ये कहो तुम खूबसूरत हो, बात दिल की सुनो तुम खूबसूरत हो, तुम सी ही तुम रहो तुम खूबसूरत हो। बाय द वे, बात करें अपने बोर्डिंग पॉइंट की, तो देहरादून में जितने बोर्डिंग पॉइंट मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। इसके अलावा ऋषिकेश में नेपाली फार्म हो गया, और हरिद्वार में आपको हर की पौड़ी या फिर कश्यप आश्रम से आप लोग बोर्ड कर सकते हैं इस बस को। टाइमिंग वगैरह जितनी भी है वो आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, काफ़ी सारी बसेज हैं इनकी, ऐसा नहीं खाली एक ये बस है। मेरे ख्याल से टोटल 5 बसेज हैं इनकी, तो वो सबसे टाइमिंग देख लीजिएगा। सारी बसेज ऑलमोस्ट भारत बेंज वाली है, मतलब ये सीटर प्लस स्लीपर वाली। हालांकि मुझे ना ये बात बहुत बढ़िया लगी, सीटर प्लस स्लीपर बस है अपनी, जैसे सीट्स हैं उस साइड में और स्लीपर है मेरा ये, तो इसमें ना हाइट बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि सीट्स के सबसे बना हुआ है, मतलब जो स्लीपर का हाइट है ना, तो देख लीजिए, मतलब मैं कितना ही ऊंचा हो जाऊँ मेरा सर ऊपर नहीं हटेगा। मेरी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, मतलब ये मान लीजिए 6 फीट प्लस है, तो भी मुझे दिक्कत नहीं है। बिल्कुल देख लीजिए आप लोग, मज़े हैं भाई साहब। लैपटॉप पे काम करूँगा अगर मैं अभी 1 घंटा काम करना है, मुझे एडिटिंग करनी थोड़ी सी, तो मेरे तो भाई साहब आज बल्ले बल्ले हो गए, बोलना पड़ेगा। और हाँ, MG वालों को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ भाई साहब, इस वजह से, क्योंकि क्या है ना, ये सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इमरजेंसी एक्सिट देख लीजिए, हर एक विंडो में बोलते हैं ना जो आजकल चाहिए होता है, ये हैमर लगा हुआ है, ठीक है, तोड़ के भागने का काम, जैसे अब इन केस ऑफ इमरजेंसी भगवान ना करे ऐसी नीड है, लेकिन बता रहा हूँ आपको, फिर भी अपन ऑफकोर्स सेफ्टी तो रखनी पड़ती है ना। बाकी हाँ देख लीजिए, ये बैग मैं रखूँगा यहाँ पे ऊपर, इसको कंबल कर रखूँगा नीचे, और बस सो जाऊँगा फिर आराम से। तो ये चीज़ है। कर्टेंस वगैरह मिलते हैं, शटर का काम इसमें नहीं है, हालांकि शटर राजस्थान साइड में रिक्वायर्ड रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, इतना कोई बुरी बात नहीं है ये, ठीक है। इसके अलावा ना एक और चीज़ है, देखिए रात की जर्नी है देहरादून से, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा कैबिनेट तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा आपको शॉर्ट एंड स्वीट आपके लिए वीडियो रखूंगा, क्योंकि रात के समय आप लोग फिर स्किप कर देते, मज़ा नहीं आता फिर। और बात कर लेते अपने रूट की, तो अपना रूट रहने वाला है आज देहरादून से खाटू श्याम जी। हम लोग जाएंगे यहाँ से वाया ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली से हम लोग मेरे ख्याल से एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे, एक्सप्रेस वे से हम लोग पहुँचेंगे जयपुर, जयपुर से फिर हम लोग जाएंगे रिंगस और खाटू श्याम जी। तो बहुत ज़्यादा सिंपल रूट है, लेकिन बढ़िया रूट है खाटू श्याम जी के लिए। मतलब ये बस जो है बहुत ज़्यादा सही है आपके लिए, बेस्ट बस है मैं तो बोलूँगा आपको। राजस्थान की वीडियो ना ऐसे लगे हीरो वो भेज इसलिए थी, फिर अब किसी की बाइक बनाती है, चेक करते हो तो उसमें आता है जरा बस। पार्किंग हो, गाड़ी की पार्किंग में
वैसे अभी हम लोग आ चुके हैं हरिद्वार में आए तो मेरे साथ बोलिए हर हर गंगे हर हर महादेव। हरिद्वार में देख लीजिए बोर्डिंग पॉइंट रहता है, ये कश्यप शेमाच का आश्रम है, तो बस देख लीजिए यहीं पे अपना बोर्डिंग पॉइंट रहता है। सारी बसेस का मेनली यहीं पे रहता है, देख लीजिए बस अपनी यहाँ पे खड़ी हुई है और आपको डिबोर्डिंग जो है यहाँ पे होगी आपकी, या फिर हर की पौड़ी में भी आप लोग डिबोर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ से आप लोग बोलेंगे वहाँ से को बिठा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हम यहाँ से नहीं बिठाएंगे या फिर यहाँ से नहीं बिठाएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको फ़ोन करना पड़ेगा इनको। अभी हो रहे हैं लगभग रात के कुछ 12 और हमने लिया है एक 20 मिनट का हॉल्ट। देख लीजिए लगभग कुछ 12-6 हो चुके हैं। अभी हमने लिया है एक 20 मिनट का हॉल्ट खाना पीना करने के लिए और वॉशरूम यूज़ करने के लिए। देख लीजिए हम लोग रुके हैं शिवा रसोई ढाबा पे, देख लीजिए आप लोग UK 14। हालांकि शिवा ये कौन सा वाला है मुझे ये नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे शिवा ढाबा है, लेकिन हाँ मतलब ऐसा कुछ है। AC हॉल भी है, नॉन AC हॉल भी है और ऐसे नॉर्मल वाला भी है, तो हर तरह के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसा भी आपको बजट हो, जैसा भी आपकी चॉइस हो। जैसे वहाँ मैं देख के आ गया पूरा वहाँ का मेन्यू अलग है, यहाँ का अलग है, थोड़ा चीपर यहाँ पे, और बिल्कुल अगर ढाबा वाला फील चाहिए तो वो वहाँ पर है। बाकी बस अपनी यहाँ पे खड़ी हुई देख लीजिए आप लोग। मुझे ना इनका ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है रामदलाल वालों को। ये लोग ना आजकल बस ड्यूल टोन में लेते हैं, नीचे से येलो है ऊपर से ब्लैक है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ लगती है मुझे। इसके अलावा जर्नी बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही है ऑफ कोर्स। हालांकि हाँ मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा, क्योंकि क्या है ना फिर बोरिंग हो जाती है जर्नी, मेरे को वो नहीं चाहिए। क्योंकि क्या है ना मैंने पिछली बार मतलब पहले मैंने वीडियोस बना रखी है जयपुर से देहरादून पे, तो मैंने देखा है कि लोग बाग रात के समय बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं देखना, स्किप कर देते हैं। यूट्यूब पे कैसे दिखता है कौन कितना स्किप कर रहा है, तो इस वजह से मैं उस सब से काम कर रहा हूँ। वैसे ना अभी हम लोग हैं खतौली में, ये पड़ता है मुजफ्फरनगर के आगे, तो ना बस की स्पीड बहुत ज़्यादा सही है, मैं बोलूँगा मेरे ख्याल से 90 लॉक है, जो कि बढ़िया स्पीड है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। बाकी यहाँ पे वॉशरूम सबके कॉमन है, तो वॉशरूम ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं, लेकिन ओके हैं, तो ये चीज़ है। इसके अलावा एक चीज़ की बात कर लेते हैं आपसे, जो कि बहुत ज़रूरी है ऑफकोर्स। अगर आप लोग खाटू श्याम जा रहे हैं कहीं से भी, देखिए खाटू श्याम जी के लिए आपको 2 टाइप के डिबोर्डिंग पॉइंट दिखाएगा, एक दिखाएगा रिंगस मोड और एक दिखाएगा तोरण गेट। तो रिंगस मोड कभी भी नहीं लेना आपको रिंगस मोड से, क्योंकि आपको क्या है ना कि फिर कम से कम ये मानिए आधा पौने घंटे का एक आपको जीप में जाना पड़ेगा, या फिर मतलब ऐसे सवारी के रूप में जाना पड़ेगा। वो बहुत दूर पड़ता है खाटू श्याम जी से, लगभग ये मान लीजिए कुछ 20-25 किलोमीटर पड़ता है। तो जो बसेस तोरण गेट जा रही है वही वाली बस लेनी है आपको। रिंगस मोड वाली बस को आपको अवॉइड करना है, वो एक टाइप से आपके लिए थोड़ा सा दूर पड़ जाएगा, थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा आप लोग को, स्पेशली अगर आप लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं। अगर आप लोग सोलो हैं चलिए ठीक है, फिर एक बार एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। और एक और चीज़ है जो बता देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ है ग्लाइडर ZY। तो इनकेस कभी भी आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूँ कैसे आपको बस रिकॉग्नाइज करनी है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ ग्लाइडर Z तो बस जो है फुली सीटर है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ ग्लाइडर Z+ तो बस जो है फुल्ली स्लीपर है। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ ग्लाइडर ZY तो इसका मतलब है सीटर प्लस स्लीपर बस है, यानी कि मिक्स Z और Y मिक्स हो गया ना, तो ऐसा। तो ये चीज़ है Z+ का मतलब, जैसे मैं बता दिया मैंने आपको, फुली स्लीपर बस होती है। हाँ वैसे मैं खाना पीना यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि क्या है ना पूरा पेट भरा हुआ है यार, रात के समय ठंड के मौसम में जर्नी चल रही है बिल्कुल अपनी। देख लीजिए आप लोग, दिख रहा है आपको धुआं, बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, ठंड हो, अपनी वीडियो चालू रहती है हमेशा, ये बात बोलनी पड़ेगी आपको। देख लीजिए 12 महीने वीडियो चालू रहती है अपनी, कहीं ना कहीं अपन घूमते ही रहते हैं। वैसे अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से पकौड़े वगैरह भी ले सकते हैं, इनके पकौड़े बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं बहुत पहले आया था जब नॉन AC बसेस में। मेरा क्या है ना, जो फैमिली का गाँव जो पड़ता है ना एक टाइप से, मुजफ्फरनगर पड़ता है, जो कि यहाँ से पास में ही, तो बहुत बार आना जाना लगा रहता था बचपन में। ये हाईवे मतलब मैं आता जाता रहता मुजफ्फरनगर, एक टाइप से हमारा फैमिली का पूरा बैकग्राउंड वहीं से ही है, तो ये चीज़ है। साइड में जाओ, कोई खाने को उनको आज हम आगे रोकोगे।
वैसे अभी हो रहे हैं लगभग रात के कुछ 2:30 और हम लोग हैं अभी दिल्ली में। तो दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। आप लोग सोचेंगे कि भैया आज आप सोए नहीं। वैसे तो नॉर्मली मैं रात की जर्नी में सो जाता हूँ अभी तक, मतलब 12 बजे बाद सो जाता हूँ मैं। लेकिन आज चक्कर क्या है ना कि और आप देखेंगे मैं अपर स्लीपर में कैसे आ गया। चक्कर ये है ना कि आज जो बस पूरी पैक थी हमारी दिल्ली तक, देहरादून से दिल्ली तक पूरी बस मतलब पैक हो गई थी। तो इस वजह से क्या है ना, जो अपने दूसरे ड्राइवर साहब हैं उनको बेचारों को सोने की जगह नहीं मिली। अब देखिए एमजी वाली बसेस जो है बढ़िया बनाते हैं, लेकिन केबिन में जो है बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता। तो इस वजह से उन्होंने मेरे से पूछा कि भैया इनकेस अगर आप जगह हुई हो तो मैं आपके स्लीपर में जा सकता हूँ कि। तो मेरा वैसे सोने का प्लान ही था रेस्ट ऑफ के बाद में, लेकिन फिर मैं सोचा चलिए ठीक है यार, जहाँ इतनी देर जगह 2 घंटे और सही, क्या बुरी बात है, 2-3 घंटे जग जाएंगे तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। क्योंकि मेरे को कल जाके रेस्ट ही करना है। ऐसा होता है कि कल मुझे निकलना है कहीं पे, मतलब ऐसा होता है कि कल मुझे कोई और जर्नी में निकलना है हैंड टू हैंड, तो मैं फिर ऑफकोर्स मना करता। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए ड्राइवर्स हैं, नहीं मिलता उनको इतना जगह, ऑपरेटर्स नहीं रखते उनके लिए स्लीपर वगैरह, और एमजी वाली बसेस में तो खासकर केबिन में भी जगह नहीं बचती। तो इस वजह से मेरी एक ड्यूटी बनती है, मेरी एज अ व्लॉगर, सवारी की नहीं बनती। मैं तो व्लॉगर हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ। मैं कभी आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप ऐसा करें, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे व्यवहार रखता हूँ। क्योंकि मैं मतलब वो अलाउ करेंगे तभी मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, वो है तो मैं हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए अभी तक जगा हुआ था मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करता रहा बीच में। वैसे ना कश्मीरी गेट से अगर आप लोग ये बस को बोर्ड करेंगे तो आपको ना किराया लगभग पड़ेगा कुछ 400 रुपये सीट का और 600 रुपये स्लीपर का, अपर वाला बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि सही किराया है। पर आपको इसके लिए ना बिल्कुल लास्ट मिनट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप 2-3 दिन पहले बुक करेंगे तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा ये। और एक लास्ट बात कर लेते हैं फिर मैं रेस्ट करूँगा। जो अपर स्लीपर है ना उसमें हेडरूम जो है वो भी बढ़िया ही है, मतलब मुझे लगा था कम होएगा लेकिन नहीं, सही है। ये देख लीजिए, मतलब मैं थोड़ा ऊँचा होऊंगा तब जाके थोड़ा सा अड़ूंगा, मैं ऐसे होकर बैठूंगा तो थोड़ा अड़ूंगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपकी हाइट 5 या 6 फीट है तो दिक्कत नहीं आने वाला आपको सोने में या फिर काम करने में भी, लैपटॉप पे अगर कुछ है तो। चलिए अभी के लिए मैं भी थोड़ा रेस्ट करता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ मैं सुबह सुबह। अभी के लिए गुड नाइट। कुछ मेरी यादें ऐसी है जो तेरे साथ लिखी है, दिल में कुछ बातें ऐसी हैं कहनी जो तुझसे बाकी है। तेरी यादों की राहों पर मैंने दुनिया मेरी बनाई है। ज़हन में मेरे तेरे ही ख्याल आते हैं। दिल्ली के सिटी क्या करते हैं? अभी हो रहे हैं लगभग सुबह के कुछ 7:30। हम लोग पहुंचने वाले हैं जयपुर में। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और अभी ना बस ये चीज़ है कि हम लोग जो है ना बिल्कुल सही टाइम पे आ गए, मतलब मेरे ख्याल से अर्ली ही आ गए यार, माननी पड़ेगी ये बात। लगभग रात को 9 बजे निकले हुए हैं और सुबह 7:30 बजे भी अगर 8 बजे मान लेगा, अगर अपन लास्ट बोर्डिंग पॉइंट पहुंच जाएंगे, कोई बुरा टाइम नहीं यार, बहुत ज़्यादा सही आजकल, मतलब हाईवे वगैरह हो गई, ये बात माननी पड़ेगी।
मतलब मैं रात को ना लगभग कुछ 2:30 बजे सोने गया था दिल्ली में, कश्मीरी गेट के मतलब उसके आगे थोड़ा सा मैं चले गया था अपने स्लीपर में कि भाई अब 6 घंटे की नींद कम से कम लूँगा, 6 घंटे लगता है कम से कम पहुँचने में जयपुर, या जयपुर से पहले एटलीस्ट। लेकिन आजकल एक्सप्रेस वे इतने बढ़िया हो गए भाई साहब, पता ही नहीं चलता यार। बसेस जो है इतना अप डाउन करती थी पहले, आजकल अप डाउन अप करती है, यानी कि 1.5 चक्कर काटती है। पहले दिल्ली से जयपुर, फिर जयपुर से दिल्ली, फिर वापस दिल्ली से जयपुर, 3 चक्कर हो जाता, मतलब 3 बार हो जाता है, 1.5 चक्कर हो जाता है आराम से। तो एक्सप्रेस वे बढ़िया हो गया, ये बात बोलनी पड़ेगी। अब अगेन मैं ये किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा, मैं एक्सप्रेस वे की तारीफ कर रहा हूँ कि हाँ भैया ये चीज़ बढ़िया हो गई। जयपुर में जितने भी डिबोर्डिंग पॉइंट है मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, वैसे तो बेसिक डिबोर्डिंग पॉइंट्स होंगे ट्रांसपोर्ट नगर, 9 सर्किल, सिंधी कैंप, और इसके बाद चोमू पुलिया 14 नंबर, जहाँ से आपको डिबोर्ड करना है। सारी गाड़ी जो है बैटरी एक्सीलेटर नहीं कर पाया यार, अरे कितने लाए वैसे अभी हो रहे हैं लगभग सुबह के कुछ 7:45 और हम लोग आ चुके हैं अभी अपने लास्ट मतलब डिबोर्डिंग पॉइंट जयपुर में जो है सिंधी कैंप के यहाँ पे। अब देखिए बात क्या है ना कि जो खाटू श्याम जी के लिए है वो मैं ओनली पैसेंजर हूँ, तो ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप जो है मतलब जिस इनकी अगली बस आ रही है उसमें ट्रांसफर हो जाओ, उसमें मतलब 1-2 पैसेंजर हैं और इसमें मतलब मैं अकेला पैसेंजर हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब फिर मज़ा नहीं आएगा, तो मैं एक बार के लिए यहीं पे भी एंड करूँगा वीडियो को। और हालांकि यहाँ देख लीजिए ऐसा कुछ नहीं है कि बस मतलब चेंज होती है, ये मेरे ख्याल से वही बात है कि भाई देखो अब एक सवारी के लिए पूरी बस ले जाना कोई सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि वो बात तो मैं भी समझता हूँ। देखिए डीजल इतना महंगा है कि एक सवारी के लिए लेके जाएंगे कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो ये चीज़ है, मतलब मोटा मोटी आप लोग ये मान लीजिए कि इनकेस अगर ऑक्यूपेंसी लो भी है तो ये लोग आपके लिए बस तो अरेंज करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर छोड़ देंगे अपने आप चले जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसकी गारंटी मैं खुद दे देता हूँ आपको। बाकी देख लीजिए इनका बढ़िया वाला यहाँ पे लाउंज बना हुआ है रामदलाल हॉलीडेज़ का। इनकेस अगर आप लोग आ रहे हैं 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 1 घंटे पहले भी अगर आपको वेट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से यहाँ पे आप आके बैठिए। आप लोग गूगल लोकेशन आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। भाई साहब डोमिनेशन तो यहाँ पे रामदलाल का भी पूरा ऑफिस है, देख लीजिए कि 3 बसेस हो गई यहाँ पे आराम से। पहले एक टाइम पे महालक्ष्मी का यहाँ पे डोमिनेशन रहता था, लेकिन वही बात है भाई समय समय की बात है। देखिए 5 से ज़्यादा शेड्यूल चलते हैं मेरे ख्याल से रामदलाल के इस रूट पे, 5 से 6 हो गए दिन में, 2 बजे 3 बजे 3 बजे 4 बजे, मतलब ऐसे बहुत सा शेड्यूल है। इनकी वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो अब देखिए 1 मिनट का समय निकाल के बता देता हूँ आपको कैसे आपको दर्शन करने पूरे, क्योंकि मुझे तो बाबा ने आज बुलाया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको डिटेल्स तो एटलीस्ट दे सकते हैं। देखिए बसेस जो है आपको उतारी तोरण गेट के यहाँ पे, चाहे कोई भी बस हो, रामदलाल हॉलीडेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ से आपको लेना है ई रिक्शा, ठीक है, पर पर्सन 30 रुपये लेंगे वो। आपको जाना है कॉरिडोर पार्किंग साइड या कॉरिडोर चौक साइड बोल लीजिएगा, वो मतलब नियरेस्ट पॉइंट है, इससे नियरेस्ट पॉइंट कोई नहीं पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये भी कि आप लोग वॉक करके जा सकते हैं, वॉक करने में लगभग मान लीजिए 1 किलोमीटर वॉक करना है। अगर आपको ऐसा है कि वॉक करके जाना कंफर्टेबल है, कोई बुजुर्ग आपके साथ में नहीं है तो ये करिए, या फिर अगर आप लोग कॉरिडोर की साइड जाएंगे तो उधर से आपको लगभग ये मानिए कुछ 200 मीटर वॉक करना है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, इतना तो चलना पड़ता है मंदिर में। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर आपको मतलब ये बताऊँ मैं वापस कैसे आना है, तो सेम आपको जैसे आप दर्शन करके बाहर निकलेंगे खाटू श्याम जी मंदिर से, आपको जाना है कबूतर चौक, और कबूतर चौक से आपको जाना है ई रिक्शा, मतलब आप जाकर किसी बोलिए ई रिक्शा कहाँ पे लगते हैं, बस वहाँ पे जाके आपको ई रिक्शा लेके उसको ई रिक्शा वाले बोलना तोरण गेट जाना है मुझे वापस, या कहीं पे भी जाना हो वहाँ पे जाके आपको खाना पीना करना है, कुछ भी करना है वो कर कुरा के तोरण गेट आ जाइए वापस, वहाँ से आपको बस मिलेगी शाम को। जो भी शेड्यूल है आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ये छोटा छोटा एक मतलब मोटा मोटी बात हो गई आपको अगर जाना हो मंदिर के दर्शन करने। देखिए भीड़ का कोई अंदाजा नहीं होता, भीड़ कभी भी ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। वीकेंड्स पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे आज तो वीकडे है इसलिए ऑक्यूपेंसी भी कम है, और देख लीजिए आज ट्यूसडे है तो ऑक्यूपेंसी भी कम थी आज। और ऑफकोर्स मुझे पता है सामने से भी इनको बसें, मतलब जिनकी बस है खाटू श्याम जी से जयपुर खाली ही आने वाली थी, तो इसलिए मैंने मतलब वो सब देख लिया था। और बाय द वे ऐसा मत सोचना कि मैं आलस कर रहा हूँ जाने में, या फिर मैंने बुकिंग पहले से ही जयपुर ही करा रखी थी। मैं आपको स्क्रीन पे दूंगा, मैंने जयपुर से मतलब सॉरी देहरादून से खाटू श्याम जी की बुकिंग करा रखी थी पूरी। ऐसा नहीं है कि पहले से प्लान करके आप लोग को ऐसे मतलब क्लिक बेट टाइप करो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फेयर की बात कर लेते हैं। फेयर जो आपका लगेगा वो लगेगा कुछ समथिंग, ये मान लीजिए सीट का हो गया कुछ 800 रुपये, बता रहा हूँ खाटू श्याम जी का। स्लीपर का हो गया कुछ 1200 रुपये अपर वाले, सॉरी लोअर वाले का, और 1000 रुपये मान लीजिए आप लोग, 1000-1100 रुपये। और जयपुर तक आना है आपको अगर, तो इसमें कुछ 100-150 रुपये कम हो जाएगा, मतलब वो डिपेंड करता है सीजन पे, डायनेमिक फेयर है।
अप डाउन होता रहता है, ये जैसा भी सीज़न रहता है उस हिसाब से। बुकिंग के लिए आप लोग इनकी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं या फिर अभी बस, रेड बस, हज़ारों ऑप्शन है आपके पास, जो भी टाइमिंग है उसको बुक करिए आराम से। बाकी यहाँ जर्नी बढ़िया रही मेरी, ओवरऑल मेरे को मज़ा आया रामदलाल हॉलीडेज़ में जर्नी करके। मैंने वैसे बहुत सारी वीडियोस बना रखी है रामदलाल हॉलीडेज़ में, लेकिन ऑफ कोर्स नई नई बसों में मज़ा अलग ही रहता है। अभी के लिए बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और ऐसे वीडियोस और देखने तो मेरे कमेंट्स में बताइएगा क्या क्या रूट्स पे वीडियो देखनी है। तो मिलते हैं अपन लोग किसी और नई वीडियो में, किसी और नई जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।